ऐसे में जो बैठक थी, उस बैठक की अध्यक्षता केशव प्रसाद मौर्य को करनी थी और पिछले काफी समय से पता नहीं किस कारण से वो लगभग 10 से 12 दिन तो लखनऊ से दूर रहे। ये सब बैठक तब आयोजित की जाती है जब लगातार सवालात हों, लगातार सवाल हो रहे हों, तो फिर एक समिति है, उस समिति के साथ बैठक होती है और फिर बैठक के बाद तय होता है कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट की जरूरत है। उस बैठक में इन सब मुद्दों पर बड़ी गंभीर चर्चा होती है और वही बैठक का आयोजन था। इस बैठक में नेता सदन के अलावा विधान परिषद के सदस्य थे, शिक्षक विधायक थे जो विधान परिषद में चुने जाते हैं, स्नातक क्षेत्र के विधायक थे जो सामान्य निर्वाचन के तहत चुनकर सदन में जाते हैं, और वो स्नातक यानी पढ़े लिखे लोग और उन सबको लेकर जो बातचीत करते हैं, उन सब की वहां बातचीत विधिवत रखी जाती है। इस सब के बावजूद भी ये सब बातें चलती रहती हैं और समय समय पर ये प्रतिक्रिया आगे बढ़ती रहती है। और इसी प्रतिक्रिया को लेकर आज ये बैठक होनी थी। बैठक में अभी सार्वजनिक तौर पर तो कोई बातचीत नहीं सामने आई है, लेकिन प्रेस रिलीज एक जारी की गई है, उसमें लिखा है कि दिनांक 21 सितंबर 2024 को लखनऊ में नेता सदन विधान परिषद एवं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ प्रदेश के शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्यों यानी वो एमएलसी जिनकी संख्या 16 है, उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई। इन सभी जो शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधायक एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उनके साथ केवल शिक्षा विभाग से संबंधित बैठक थी। इस बैठक में वो सभी विधान परिषद के सदस्य मौजूद रहे जो लगातार कहीं ना कहीं गाए बगाए शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात तो सरकार के पटल तक पहुंचा रहे थे। इन सदस्यों के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उच्च शिक्षा की, बेसिक शिक्षा की, इन सभी विभागों की एक बैठक आयोजित की जानी थी, जिसमें शिक्षकों के अनुपात, शिक्षकों की समस्या, शिक्षकों का नियमितीकरण, शिक्षकों की बातचीत, शिक्षकों की समस्याएं, कई सारी चीजों की मांग इकट्ठी हो चुकी थी। उन सभी मांगों पर विधिवत जानकारी दिए जाने संबंधी बातचीत होनी थी। इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे। इस बैठक में जो बातचीतें हुई उनमें मुख्य बिंदु थे कि जो 1981 से लेकर और 2020 के बीच नियुक्त किए गए शिक्षकों की मांगे, उनको नियमित किए जाने की बातचीत। आपको बता दें कि एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है शिक्षा मित्रों को, मेरी जब सरकार में किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हुई, उस बातचीत के मुताबिक बता रहा हूं, सरकार के यहाँ एक जियो पड़ा हुआ है कि 2000 तक वो जियो लागू था। उस जियो के मुताबिक 2000 तक जो लोग सेवा में आए वो अपने आप स्वतः ये जियो सरकारें पास करती हैं, लेकिन 2000 के बाद वो जियो डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस जियो को पुनर्विवेचना नहीं उस जियो की हुई। उस जियो के तहत जिसने भी 3 वर्ष के आसपास सरकार के अधीन काम किया है, उसे सरकार को नियमित करने का अधिकार होता है और उस जियो के आधारित पर ही पहले लोगों को नियमित किया जा चुका है और उस जियो को विधिवत गाइडलाइंस में नहीं लाया गया। इसी के लिए शिक्षा मित्रों को अपने पद से हटना पड़ा। उस जियो के मुताबिक क्या है, उस जियो के मुताबिक योग्यता और अयोग्यता पर सवाल खड़ा नहीं होता है। उस जियो में
सिर्फ सेवा संबंधी बातों पर विचार करते हुए उस व्यक्ति को नियमित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। उस जियो को 2005 के बाद किसी भी सरकार ने रिवाइज नहीं किया, यानी उसे प्रक्रिया में नहीं लाए। अब वो जियो एक तरीके का पोस्टपोन्ड हो चुका है। उस जियो को अगर आज भी सरकार रिवाइज कर दे तो किसी भी नए अधिकार की, नए सिस्टम की, नए फॉलोअप की, नए विधिक राय की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार जब चाहे तब उतने कर्मचारियों को उसी जियो के आधार पर नियमित